थैंक यू सो मच. आप लंदन में आए, वेलकम कहते हैं. पहला एक सवाल ये है कि obviously आप डेमोक्रेसी की बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज में होनी चाहिए. हमने यूके की एग्जांपल देखी, इंडिया की, लेकिन अगर वोट की जो तकरीम है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है, जब से पाकिस्तान बना है तब से इसका फैसला ही नहीं हो सका कि इलेक्शंस कभी शफाफ हुए नहीं. तो बहसियत कौम बेहतर नहीं है कि पहले उसके ऊपर बात की जाए कि एटलीस्ट हमारा एक यूनिफिकेशन आ जाए कि चलो इलेक्शन हुए हैं, जीता हारा जो भी है, एटलीस्ट उसकी एक्सेप्टेबिलिटी स्टार्ट हो. अच्छा, मुझे बताइए कि ये बात मैं मुत्तफिक हूँ आपसे, वोट की इज्जत की बात होनी चाहिए, वोट की तकरीम की बात होनी चाहिए और उस तकरीम को लौटाया जाना चाहिए, लेकिन ये काम करेगा कौन? सवाल ये है. हम लोग सारे यूथ. उसके लिए आपको कहीं इकट्ठा होना होगा ना. ये कैसे होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि आपने आज कहा वोट की तकरीम के लिए निकलो. उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगी, कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, कोई हायरार्की बनाना पड़ेगी, कोई नज्म, कोई आपको एक इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा. मैं उसी की बात कर रहा हूँ. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान का नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाए, पाकिस्तान का नौजवान मुत्तहिद हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए. जिस तरह आप देखिए नेपाल में नौजवान निकले, बांग्लादेश में हुआ क्या? नेपाल में नौजवान निकले, चूंकि मुनज़्ज़म नहीं थे तो अल्टीमेटली फौज ने टेक ओवर कर लिया सिस्टम को. पाकिस्तान में मैं ये कह रहा हूँ कि नौजवानों के निकलने का वक्त आने वाला है, चाहे वो फिजिकली निकलने की बात हो, चाहे अमली तौर पर अपना किरदार अदा करने की बात हो, लेकिन उससे पहले खुद को ऑर्गेनाइज कर ले. बस मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब आप खुद को ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप वोट की इज्जत की लड़ाई लड़ सकेंगे. बिकॉज अभी आप वोट की इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अभी आप शख्सियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज से पहले 78 साल भी आप शख्सियत की लड़ाई लड़ते रहे. आप वोट की इज्जत की लड़ाई तब लड़ेंगे जब आप एक नजरिए के पीछे खड़े होंगे, एक शख्सियत के पीछे नहीं. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जमहूरियत के नजरिए पर खड़े हो, और जमहूरियत के नजरिए पर खड़े खोखले ना हो. आपके अंदर पहले जमहूरियत हो. ये कैसे हो सकता है कि आप कीकर का बीज बोए और आप तवक्को करें कि उससे जो ना सेब का दरख्त निकल आएगा? जिस पार्टी के अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, वो मुल्क में जमहूरियत नहीं ला सकती. तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाए, मुत्तहिद हो, अपने अंदर डेमोक्रेसी लेकर आए, अपने अंदर मेरिट का एक सिस्टम लेकर आए. वो सिस्टम, वो तंजीम, वो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में वोट को इज्जत भी दिलवाएगा और पाकिस्तान का निजाम बेहतर भी करेगा. अच्छा, ये देखा आपने ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट पे आपने भी तनकीद की, और हर पॉलिटिकल लीडर जो है अपने अपने जब उनको सूट करता है, जो भी आउट ऑफ पावर होते हैं तो वो बात करते हैं. लेकिन ऑब्वियसली फौज काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए, दिफा के लिए उनका एक हसास किरदार होता है. लेकिन बहसियत कौम हम ये भी डिसाइड कर सके कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जो भी आता है नया आर्मी चीफ, वो ये कहता है कि हमारा कोई किरदार नहीं, लेकिन पिछले वालों का होता है, लेकिन कभी भी वो एक ग्रे एरिया से रहता है. तो उसको बहसियत यूथ उसमें क्या मैसेज होगा? हाउ कैन वी सॉर्ट दैट आउट वंस एंड फॉर ऑल? एक बात वाज़ेह कर लेते हैं, आपका मेरा एस्टैब्लिशमेंट से क्या झगड़ा है? यही झगड़ा है ना कि वो अपनी आईनी हुदूद में रहे. इसके अलावा कोई लड़ाई है हमारी उनसे? नहीं है ना, कि वो अपनी आईनी, जो आईन उनको कहता है बस उसके अंदर रहते वो काम करें. आप एस्टेब्लिशमेंट को उसकी आईनी हुदूद तक, मैं बार बार कहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट एक इदारा है. आप इदारे के मुकाबले में शख्सियात को लाते हैं, इदारे के मुकाबले में भुट्टो साहब को, इदारे के मुकाबले में बेनज़ीर साहबा को, इदारे के मुकाबले में इमरान खान को, इदारे के मुकाबले में नवाज शरीफ साहब को. आप इदारे के मुकाबले में एक कौमी जमहूरी इदारा बनाइए, फिर मुझे यकीन है कि वो अपनी आईनी हुदूद पे वापस चली जाएगी. तो बस ये इतनी सी लड़ाई है हमारी एस्टेब्लिशमेंट. और फाइनल क्वेश्चन है ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है. जमात इस्लामी में काफी डेमोक्रेसी है, उसके बाद जो है जवाद अहमद अपना काम करें, मारंग बलोच अपना काम कर रही हैं, तो काफी पॉलिटिकल पार्टीज है. आजाद उम्मीदवार भी हर इलेक्शंस में कुछ ना कुछ अपने हल्के के तौर पे लेते रहते हैं. तो जो आपका इनिशिएटिव होगा वो बाकी ये जो छोटी पार्टीज हैं उनसे कैसे? आपने बाकी जो भी नाम दिए वो मुझे लगता है वो इस पैरामीटर पूरे होते हैं. जमात इस्लामी एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है. जमहूरियत है, एक आम आदमी भी पार्टी का अमीर बन जाता है और उसके अंदर प्रोग्रेस कर सकता है. जमात इस्लामी का एक छोटा सा चैलेंज है, उसका एक परसेप्शन. लोग ये समझते हैं कि वो मजहब की एक मकतबा फिक्र के एक नुक्ता नजर को रिप्रेजेंट करती है, जो गलत है या दुरुस्त है, अभी इस पर बहस नहीं कर रहे हैं हम. वो परसेप्शन जो है वो एक बड़ी रुकावट है. मुझे लगता है कि आप वैसी ही एक सेंट्रल पॉलिटिकल फोर्स बनाइए, और फिर जमात इस्लामी भी और लोगों के पास मौजूद हो, वो सेंट्रल पॉलिटिकल फोर्स भी मौजूद हो जिसमें से लोग चाहें. जमहूरियत तो यही है कि ज्यादा ऑप्शंस में से लोग मुंतखब करें. तो मेरा ख्याल है कि जमात में से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ली जा सकती हैं और सीखी जा सकती हैं. जमहूरियत के हवाले से बहुत सारे काम. और आपकी पार्टी जब पावर में आएगी तो एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल देखते हैं आप? ये फैसला जो पार्टी चलाने वाले लोग होंगे वो करेंगे. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच.